नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एक अंडर वैल्यूड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव है, जिसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमें बेहतर होते हुए नजर आते हैं और कंपनी का नाम आपके सामने है। हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि देश का लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन ऑपरेटर है, जिसे कोविड-19 के बाद अच्छा खासा बेनिफिट भी हुआ है, क्योंकि नेचुरल गैस की डिमांड आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई नजर आती है, जिसका सीधा असर गेल पर भी देखने को मिला। नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है तो गेल की सर्विसेज की डिमांड भी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। नेचुरल गैस एक क्लीन और चीप फॉसिल फ्यूल है, तो गवर्नमेंट का फोकस भी काफी ज्यादा नजर आता है। डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स दोनों में इंक्रीज देखने को मिला। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नेटवर्क में एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। इस बजट में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करने वाले हैं, तो सीधा बेनिफिट आपको गेल को नजर आता है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स के लिए इनका जो रीगैसिफिकेशन की कैपेसिटी है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आती है, तो जो हायर इंपोर्ट्स हैं डायरेक्टली यहां पर आपको फायदा दिखाई पड़ता है। एपीएम गैस प्राइस के बारे में बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होना चाहिए, वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देखें तो उनका ट्रेंड हमें राइजिंग दिखाई पड़ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे प्राइसेस भी आपको यहां से बढ़ते हुए नजर आएंगे। अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 की प्राइस राइज होकर $5.93 होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि फिलहाल $2 से भी कम दिखाई पड़ता है, तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। 2023 की अगर बात करें तो ये बढ़कर आपको $7.65 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है प्राइसेस में, नेचुरल गैस के प्राइसेस में, इसका भी आपको पॉजिटिव इंपैक्ट गेल पर दिखाई पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट भी नहीं है, इसका एक फ्लिप साइड भी है, इसका एक नेगेटिव साइड भी है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है इनके एलपीजी और पेटकेम सेगमेंट्स पर, वहां पर आपको यहां पर डेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी डोमेस्टिक गैस को फीड स्टॉक की तरह यूज करती है इन दोनों सेगमेंट के लिए, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट हमें दिखाई पड़ता है। लास्ट मंथ ही कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो हाइड्रोजन जनरेशन में भी फोरे करने वाले हैं, अपने रीन्यूएबल पोर्टफोलियो को भी स्केल अप करना चाहते हैं। और आज ही न्यूज़ आई है कि गेल ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी में 26% का स्टेक खरीदना चाहता है और सीसीआई ने इसकी परमिशन भी दे दी है, सीसीआई ने अपनी परमिशन दे दी है। तो ओवरऑल ये सारी न्यूज़ है, ये सारी जो सिचुएशन दिखाई पड़ती है कंपनी में, अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, जहां पर आप एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो 156 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज हमें 7% भागता हुआ नजर आया है। सेक्टर का पी रेशो 13.62 है, जबकि गेल का 9.09 है। 1.31 का प्राइस टू बुक रेशियो, 69,000 करोड़ की मार्केट कैप, 3.21% का शानदार डिविडेंड यील्ड है, 47% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 2019 के मुकाबले कंटिन्यूअसली आपको यहां पर गिरावट दिखाई पड़ती है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी। हालांकि प्रॉफिट आपको 2019 के मुकाबले इतनी ज्यादा तेजी से गिरता हुआ नजर नहीं आया है, तो ये 2 साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्जिन में आपको ओवरऑल 2019 के मुकाबले थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आती है। लेकिन 2020 के मुकाबले रेवेन्यू में भी गिरावट है, प्रॉफिट में भी गिरावट है और मार्जिन्स में भी आपको गिरावट नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 170 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 140 पर एक अच्छा सपोर्ट लिया और फिलहाल ये एक अच्छी तेजी नजर आती है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी आप देख पाएंगे स्ट्रांग नजर आता है, 68 प्लस का डेली आरएसआई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी क्लियरली नजर आता है इसका जो ट्रेंड है अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास आता है। बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आती है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिलहाल ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई आप देख पाएंगे 59 के आसपास है, ये थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आई थी, लेकिन एक अच्छा बाउंस हमें दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई है वो 200 रुपए का है, जबकि फिलहाल स्टॉक हमें 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये अपने सारे मंथली मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड करा है, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है। तो टेक्निकली अगर बात करें डेली चार्ट पर भी आपको स्ट्रांग नजर आता है, वीकली चार्ट पर भी आपको स्ट्रांग नजर आता है और मंथली चार्ट पर भी आपको ये स्टॉक हमें स्ट्रांग ही नजर आता है।
चार्ट पर हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी नजर आता है। गेल का स्टॉक अपने ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रहा था और फिलहाल ये ट्रायंगल पैटर्न के नैरो रेंज में से निकल चुका है और एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। आज की तेजी के बाद ही हमें ये ब्रेकआउट नजर आता है, तो टेक्निकली आपको ये स्टॉक स्ट्रांग नजर आता है। इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे नजर आते हैं। नेचुरल गैस के जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, पाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जोर आने वाला है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो एक्सपांशन चल रहा है, इसकी वजह से गेल में भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ नजर आ सकता है। यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन सपोर्ट कर रहा है, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है और टेक्निकल्स भी यहां पर हमें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप खरीदारी करना चाहे तो करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक होते हैं, जो पीएसयू स्टॉक होते हैं, जनरली वहां पर मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करता हूं। यहां पर मैं मेरी पर्सनली जो इन्वेस्टमेंट थियरी होती है कि यहां पर मैं निवेश करता हूं जब एक अच्छा लेवल नजर आता है, अच्छे टेक्निकल्स नजर आते हैं। मुझे अगर यहां पर 40 से 50%, 30% के भी अगर गेन्स मिलते हैं तो वहां से मैं निकल जाता हूं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा मैं होल्ड कर दूंगा ऐसा नहीं है। यहां पर 1 साल 2 साल तक मैं होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूं और बाकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ वाले स्टॉक होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, वहीं पर करना पसंद करता हूं। लेकिन एक अच्छी सिचुएशन दिखाई पड़ती है, अच्छे यहां पर हमें 30 to 40% की ग्रोथ नजर आ सकती है। तो इस स्टॉक को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। 200 रुपए तक लेवल तक हमें ये जाता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो 170 के लेवल्स आपको तुरंत नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में भी बात करना जरूरी है। कुछ लोग यहां पर स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो स्टॉप लॉस आपको क्या यूज करना चाहिए, तो 135 का आप स्टॉप लॉस यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल यहां पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद ही हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो उसके जस्ट नीचे 135 का एज अ स्टॉप लॉस आप यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। 20 रुपीज का डिफरेंस है ऑफकोर्स, तो यहां पर अपसाइड भी आपका 30-40 रुपीज का है, 200 तक का अपसाइड दिखाई पड़ता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको कोई निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।